दोस्तों उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती एक बहुत बड़ा मुद्दा लगातार चर्चा में बना रहता है। इस पर विभिन्न प्रकार के आंकड़े जो हैं वो जारी होते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जो शिक्षक भर्ती है वो अभी आने वाली उससे संबंधित क्या अपडेट है, किन क्षेत्रों में ये आ सकती है, क्या ये एडेड विद्यालयों में आएगी या माध्यमिक में आएगी या फिर ये टीजीटी पीजीटी की कोई वैकेंसी अभी हाल ही में रिलीज होने वाली है या फिर नहीं। एक बहुत बड़ा सा नंबर देखने को मिला है, 75,000 शिक्षकों की भर्ती। इस पर भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश और आप देखना शुरू कर चुके हैं शिक्षा टाउन। और आज इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताएं उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती के बारे में क्यों इतना ज्यादा चर्चा बनी हुई है, क्योंकि पिछले 6 सालों में कोई भी भर्ती नहीं आई है। अभी आपको बताएं एक आंकड़ा आया है जिसके माध्यम से यह बताया जा रहा है कि 75,000, यहां पर बेसिक और एडेड मिला करके देखें तो यहां पर 75,000 शिक्षक जो है वो शिक्षकों की भर्ती होगी, ऐसा यहां पर एक आंकड़ा जारी किया गया है। देखिए, ये जो एक तरह से अपडेट है, इसमें बेसिक भी है और एडेड भी है ना। इसके पहले अभी हम लोगों ने देखा था कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय की एक वैकेंसी के बारे में अभी आया था कि भाई इसकी वैकेंसी रिलीज होगी, नए टीचर आएंगे, लेकिन वो प्रक्रिया अभी भी लंबित है। टेक्निकल इशू बताया गया कभी, लेकिन अभी भी ये भर्ती जो है वो नहीं हो पाई है। लेकिन 75,000 भर्ती पर क्या अपडेट है, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि शिक्षक विभाग भर्ती आयोग को जल्द ये भेजे जाएंगे अध्याचन। 75,000 हम लोगों ने देखा था कि भाई एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है अधियाचन से संबंधित, जहां पर पदों की संख्या का एक विवरण पेश किया जाएगा। वो जो पदों की संख्या का विवरण है वो आपके सामने आ गया है। आंकड़ा बहुत बड़ा है। अभी अगर आप देखें तो यहां पर जो ये 75,000 है, इनका डिवीजन कैसे होगा, तो 50,000 जो शिक्षक है वो बेसिक में भर्ती होंगे। यहां पर ऐसा लिख के आ रहा है कि 50,000 शिक्षक जो है वो बेसिक में भर्ती होंगे। 50,000 बहुत बड़ा है। ये बेसिक शिक्षा में कितने, 50,000 शिक्षक हैं। और उसके साथ में 25,000 जो है वो एडेड स्कूल्स में, 25,000 किसमें है, ये एडेड स्कूल में भर्ती होने वाली है, ऐसी संभावना यहां पर बताई जा रही है। ऐसा अधियाचन जो है वो जारी करने की उम्मीद अब यहां पर दिख रही है। ठीक है, ऐसा देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि इसमें जो दो प्रकार की भर्तियां हो चुकी हैं, हम लोगों ने इस पर बात भी की थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती, और एक हमारी हुई थी 68,500 शिक्षक भर्ती, है ना। 2020 में ये प्रक्रिया नियुक्ति वाली 69,000 भर्ती की पूरी हुई थी, संपूर्ण हो गई थी, है ना। उसके बाद से लेकर आज तक कोई भी प्रक्रिया अगर आप देखें तो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो एक तरह से नोटिफिकेशन वगैरह जो रिलीज हुआ था, वो प्रक्रिया 2018 से ही चल रही थी। तो 2018 से लेकर के 2024 भी खत्म हो गया है, लेकिन अभी तक कोई भी उत्तर प्रदेश में 6 साल में कोई भी भर्ती नहीं आई थी, जिस पर ये एक बहुत बड़ी अपडेट है ना। बेसिक में यहां पर 50,000, और अगर एडेड की बात करें तो एडेड में यहां पर 25,000, कुल मिलाकर के 75,000 शिक्षकों की भर्ती यहां पर देखने को मिल सकती है। खाली पदों पर जो ये ब्यौरा है वो जुटाया गया है, और लंबे समय से भर्ती यहां पर नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से कई बार जो केंद्र जो हमारे राज्य की सरकार है, केंद्र सरकार के द्वारा भी उस पर दबाव बनाया जाता है, कोर्ट्स के द्वारा भी उस पर दबाव बनाया जाता है, लेकिन ये वैकेंसी अभी रिलीज नहीं हो रही थी। आइए और थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिए, अभी यहां पर टीजीटी पीजीटी का एक नोटिफिकेशन हम लोगों ने देखा था, 4163 पद, है ना। 4163 पद का नोटिफिकेशन ये था टीजीटी पीजीटी का, और वो पद, वो उस पर भी अभी उसका भी एग्जामिनेशन नहीं कराया गया। ये कब हुआ था, ये 2022 में हुआ था। ठीक है, 2022 में इसके फॉर्म एक्सेप्ट करा लिए गए थे, लेकिन उसके बाद में अभी भी इसका एग्जामिनेशन नहीं हुआ। रीजन वही था कि भाई आयोग ही नहीं था, कोई भी भर्ती का आयोग, जो कि पहले पुराना पीएनपी आयोग था, हायर लेवल का जो एक आयोग था। दोनों को मिला करके एक शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया, लेकिन उसके बाद भी कोई भी अभी इसमें एग्जामिनेशन नहीं करा पाए हैं टीजीटी पीजीटी का, है ना। तो वो भी संभावित है आगे चल करके। लेकिन ये जो 75,000 वैकेंसी का ये अपडेट है, इस पर देखते हैं अब ये धरातल पर कितना आता है, क्योंकि इस तरह के नोटिफिकेशन, इस तरह के जो वादे हैं, हम लोगों ने कई बार देखा है। लेकिन ये जो अध्याचन, ये जो मीटिंग के बाद में अध्याचन जारी हुआ है, इससे थोड़ा सा उम्मीद हम लोग लगा सकते हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की। अच्छा, ये कब तक आ सकती है, तो आपके लिए उस पर भी एक अपडेट है कि महाकुंभ के बाद, कब, महाकुंभ के बाद जो है वो नई शिक्षक भर्ती पर
प्रयास शुरू होंगे, यहाँ पर ऐसा एक अपडेट आया है। आयोग अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे निर्देशक के साथ में बैठक हुई थी। ऑनलाइन अध्याचन भेजने के साथ में अर्हता व सेवा नियमावली पर यहाँ पर मंथन किया गया है। और बेसिकली अगर आप देखें तो कुंभ के बाद, महाकुंभ के बाद ये यहाँ पर शिक्षक भर्ती जारी हो सकती है। रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया था, अध्याचन स्वीकार किए गए, अध्याचन एक्सेप्ट भी हुए हैं और 75,000 सीट्स का कुल मामला यहां पर सामने आ रहा है। तो अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये आपके लिए एक बड़ी अपडेट है। और उसके साथ में आप ये भी ध्यान रखें कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना कोई आसान काम नहीं है और उसकी तैयारी मतलब आपको भी पता है भाई, जो इसकी प्रक्रिया है वो पहले इसमें यूपी टेट आपको क्वालिफाई होना पड़ता है। यूपी टेट के साथ में आपको सी टेट, यूपी टेट या सी टेट आपको क्वालिफाई कम से कम होना पड़ता है। उसके साथ में आपको जो एक और पेपर देना होता है वो सुपर टेट का एग्जामिनेशन, जो कि भर्ती प्रक्रिया का एग्जामिनेशन है, जिसको आपको क्वालिफाई करना होता है ना। अगर आप जनरल हैं तो आपको 97 नंबर, और अगर आप बाकी कैटेगरी में है तो आपको 90 97 का यहाँ पर कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। उसके साथ में आपको मेरिट में भी आना पड़ता है ना। तो एक लंबी प्रक्रिया है, लंबी कठिन प्रक्रिया है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो प्रक्रिया है, ये जो भर्ती होती है, बहुत सारी भीड़ यहाँ पर इसके लिए इंतजार कर रही है। बहुत सारे यूपी के युवा जो हैं वो बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, बहुत सारे राज्यों में जाकर के अपने रोजगार का साधन तलाश रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो एक तरह से इसकी प्रतीक्षा हो रही है इस भर्ती की। और ये एक बड़ी अपडेट है। हो सकता है अब इसके बाद में, महाकुंभ के बाद में, हो सकता है ये नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिले। और उसके पहले आपको पहले यूपी टेट देखने को मिलेगा, यूपी टेट के बाद में आपको सुपर टेट देखने को मिलेगा, जो कि एक प्रक्रिया ही है ना। लेकिन बहुत सारा टाइम आपको इसके लिए नहीं मिलेगा। इसी तरह के वीडियो अपडेट आपके सामने शिक्षा टाउन पर आपको मिलते रहेंगे। आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और किसी भी प्रकार का कोई भी सुझाव हो, किसी भी प्रकार का कोई भी कमेंट हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।